तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्बन जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले, लगभग आपको 25 MCQ दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर के, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक आप गेहूं वाला देश है। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है। बीबीआई प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, चीन आपको विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। याद रखेंगे दोनों प्रश्न को। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश आपको अर्जेंटीना है और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको चीन है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आपको खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। इनमें से सभी चावल, मक्का और कपास ये सब सारे खरीफ फसल में आते हैं। याद रखेंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पादक क्या है। बीबीआई प्रश्न, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पादक है। आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, गेहूं आपको यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पादक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। केरल में सबसे अधिक आपको भारत में काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। बीबीआई प्रश्न, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली आपको फसल कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, धान आपको अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र को घेरने वाली फसल है भारत में। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, चावल आपको हो जाएगा। वो खाद्य फसल है जो भारत में अधिक उपजाई जाती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बीबीआई प्रश्न, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला। पंजाब राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है। याद रखेंगे, किस राज्य को धान भंडार कहा जाता है, तो पंजाब राज्य को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन आपको कौन सा राज्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश आपको भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है, वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी। इंपॉर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति आपको किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला, गेहूं व चावल। गेहूं व चावल के मामले में भारत में जो हरित क्रांति है वो आपको सबसे सफल रही थी। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, जो भारत में सबसे अधिक किस राज्य में मूंगफली की आपको खेती की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला, गुजरात। याद रखेंगे, गुजरात में सबसे अधिक आपको मूंगफली उत्पादन होता है, तो गुजरात में। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति का जनक आपको किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला, डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन को। याद रखेंगे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को आपको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, जो भारत का प्रमुख आपको खाद्य फसल है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला, चावल आपको भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। बीबीआई प्रश्न, इस प्रश्न को आप नोट कर ले, भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है, तो आपको चावल है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। बीबीआई प्रश्न, भारत के किस राज्य में आपको सबसे अधिक मात्रा में केसर की उपज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में आपको केसर पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है। भारत के किस राज्य में आपको सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है, वो कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला, असम राज्य में। जो भारत का असम राज्य है उसमें सबसे अधिक आपको चाय की खेती की जाती है। इस प्रश्न को आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको आने वाले हैं। असम राज्य में सबसे अधिक आपको चाय की खेती की जाती है।
नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होता है। वीवीआई प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम आपको चाय कहाँ पर पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला दार्जिलिंग में। जो दार्जिलिंग में सबसे अधिक आपको चाय की खेती होती है, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का आपको संबंध इनमें से किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला दुग्ध उत्पादन से आपको श्वेत क्रांति का संबंध है। याद रखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 18, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तंबाकू उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखेंगे, भारत का तीसरा स्थान आता है आपको तंबाकू उत्पादन करने में। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, वीवीआई है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। जो भारत में दुग्ध उत्पादन में आपको अग्रणी राज्य है, ऑप्शन नंबर डी वाला फ्रेंड्स। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 20, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला फ्रेंड्स। याद रखेंगे, तीसरा स्थान है आपको नारियल उत्पादन में, भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला केरल राज्य में भारत का प्राकृतिक रबर उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य आपको केरल है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश है भारत का। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, जो भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गन्ना उपज करने वाला राज्य है आपको उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, किस लिए, गन्ना उत्पादन में। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, किस राज्य में, भारत का, तो कर्नाटक में। याद रखेंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन आपको कृषि से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा, कृष्ण क्रांति, जो आपको कृषि से संबंधित नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति, श्वेत और पीली क्रांति ये आपको कृषि से संबंधित है। याद रखेंगे, कौन संबंधित नहीं है, तो कृष्ण क्रांति। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो हम ऐसा है, वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दे। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।